राधे राधे भक्तों। जय श्री श्याम। आज मैं आपको हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा के चमत्कार के बारे में बताना चाहती हूँ। एक ऐसा आसान सा उपाय जिससे अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, 1 रुपये की आवक है और 10 रुपये का खर्चा है और कर्ज बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दिक्कत आ रही हैं, तो इसके लिए मैं आपको खाटू श्याम जी का एक आसान सा उपाय बताना चाहती हूँ। ये आपको कब करना है? 3 अक्टूबर को एकादशी आ रही है। इस एकादशी को ये उपाय आसानी से कर सकते हैं। इसमें ना तो आपके ज़्यादा पैसे खर्च होंगे और ये घर बैठे ये उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहले हारे के सहारे की जय, 3 बाणधारी की जय। सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना है और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। खाटू श्याम जी की जो मूर्ति है उसको एक पाटे पे स्थापित करना है, उस पर लाल वस्त्र बिछाना है। फिर खाटू श्याम जी की मूर्ति की स्थापना करनी है। उसके सामने आपको घी का दिया जलाना है। उस घी के दिए में आपको क्या डालना है? 2 लौंग डालनी है। आपको पता है लौंग है जो उसमें ऐसी शक्ति होती है जिससे नकारात्मकता, घर की जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो नष्ट हो जाती हैं। घर में जो कलह क्लेश चलता रहता है, आपस में भाइयों में झगड़ा रहता है, पति पत्नी में झगड़ा रहता है, तो आप दिए में 2 लौंग डालकर जला सकते हैं। क्या करना है? और जो देसी घी का दिया है वो घर में जो अंधकार है उसको समाप्त करने वाला, जो क्लेश रूपी अंधकार है, जो अपने परेशानियों रूपी जो अंधकार है, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उस अंधकार को ख़त्म करके उजाला लाने वाला होता है घी का दिया। ऋषि मुनियों के द्वारा भी ये कहा गया है कि घी का दिया जलाने से जीवन में आ रही जो भी परेशानियां हैं वो आसानी से ख़त्म हो जाती हैं और वो इससे भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। पता ही नहीं चलता कब भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जल्दी उठना है और बाबा श्याम के तस्वीर को लाल पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करना है और हनुमान जी को, खाटू श्याम बाबा की आरती गानी है। फिर उसके सामने घी का दिया जलाना है। घी के दिए में 2 लौंग भी डालनी है, जिससे क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा और आपकी जो परेशानियां हैं वो 7 दिन में ही समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे आपकी आमदनी में भी बरकत होगी। घर में जो आमदनी यानी पैसा आ रहा है वो भी टिकने लगेगा। कमाई में समाई होगी। कलह क्लेश से निवृत्ति मिलेगी। जितने भी अंधकार रूपी जो परेशानियां चल रही है, क्लेश चल रहा है, जो भी समस्याएं आ रही है आपके काम धंधे में, आपका रोज़गार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही है, बच्चे जिनकी शादी नहीं हो रही है, बच्चों की शादी नहीं हुई, विवाह बंधन में नहीं बंधे हैं, तो इससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो करना क्या है? घी के दिए में 2 लौंग जलानी है और उसको जला देना है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, उन लौंग को और उस दीपक को जब तक वो दीपक शांत ना हो जाए उसका ध्यान रखना है और उसके पास बैठे रहना है और ये देखना है कि ना तो कोई हवा द्वारा वो दिया बुझ सके और आसपास ऐसी कोई परेशानी ना आए जिससे दिए को नुकसान हो। तो धीरे धीरे करके वो दिया जलता रहेगा और आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद बाबा को आचमन कराना है। दूध का, कच्चे दूध का भोग लगाना है। वो दूध भी कैसा होना चाहिए? गाय का हो या कोई किसी का भी चल सकता है, भैंस का भी हो सकता है, लेकिन वो दूध होना चाहिए ताज़ा और उसका उपयोग किस घर वालों ने किसी ने भी ना किया गया हो। उस दूध का प्रयोग सबसे पहले खाटू वाले बाबा के ही भोग लगाना है, जिससे क्या होगा? खाटू वाला बाबा आपके जो भोग हैं उसको स्वीकार कर लेगा और धीरे धीरे सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। अगर आप कोई करना चाहे
तो ये उपाय 7 दिन के बाद तक भी कर सकते हो। कई व्यक्ति तो इस उपाय को मंगलवार को, शनिवार को, अष्टमी को, एकादशी को, द्वादशी को, अमावस्या को, पूर्णिमा को इनको करते हैं, जिससे उनकी सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहो तो इस उपाय को लगातार 7 दिन तक कर सकते हो। किसी की श्रद्धा है तो वो व्यक्ति इस उपाय को 7 दिन से कंटिन्यू भी रख सकता है। इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसका कोई ऐसा नियम नहीं है। लेकिन आप एक दीपक में देसी घी के दिए में गाय का शुद्ध देसी घी होना चाहिए और उसमें 2 लौंग डालकर जलाना शुरू कर दो, जिससे आपकी सारी समस्याएं अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। आपके घर में धन आने लगेगा, धन के आवागमन के साधन बढ़ेंगे। आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपकी सारी समस्याएं कैसे ख़त्म हो रही हैं। धीरे धीरे सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और खाटू वाला बाबा धीरे धीरे आपके ऊपर कृपा बरसाने लगेगा। आपके घर में भी चमत्कार होने लगेंगे। लोग आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे। आपकी आमदनी को बढ़ता हुआ देखकर, आपके रोजगार को चलता हुआ देखकर। इसके लिए भी एक उपाय है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, धार्मिक बेटी नाम से जो ये मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर करना है और इस पर कमेंट करना है। जय श्री श्याम लिखना है, हारे के सहारे की जय लिखना है और लाइक करना है। जय श्री श्याम, खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की।